तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हम कर रहे हैं बृहद भागवतम खंड पहला चैप्टर 5वां, राइट। और श्लोक संख्या हमने सुना था 21 में। श्री कृष्ण स्वयं जिनका वध करते हैं, जिनका उन्होंने वध किया अथवा जिनको अर्जुन आदि द्वारा वध करवाया गया, वे सब दैत्य नरक योनि के लायक थे। लेकिन श्री कृष्ण की महिमा से पांडवों के कारण, पांडवों से कनेक्टेड होने के कारण उनको मुक्ति प्राप्त हुई। तो यहाँ पर बता रहे हैं हनुमान जी पांडवों की विशेषता, पांडवों के गुण हम चर्चा कर रहे हैं, राइट। तपोज पज्ञान परामुनियो ये अर्थ साधका विश्वामिनी। ये हमारे दिस इज नारद मुनि टेलिंग टू पांडवस। तपोज पज्ञान परामुनियो ये अर्थ साधका विश्वामित्रो गौतमश्च वशिष्ठो अपि तथा परे तम कुरुक्षेत्र यात्रायां गत्वा कृष्ण प्रसादतः भक्तिं तम प्रार्थयतां प्राप्त्या भवन् तद्भक्ति तत्परः। तपनिष्ठ विश्वामित्र, विश्वामित्र को जानते हैं आप लोग। विश्वामित्र एक राजा थे, उन्होंने बाद में घोर तपस्या करी। और वैसे ही जपनिष्ठ गौतम, ज्ञाननिष्ठ वशिष्ठ और अन्य अन्य मुनियों ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साधक होकर भी कुरुक्षेत्र यात्रा के समय श्री कृष्ण से भक्ति की प्रार्थना की तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति प्राप्त करके अंत में वे भक्ति में रत हुए। तो बता रहे हैं एक तरह से कि किस प्रकार से अलग अलग बड़े बड़े जपनिष्ठ तपनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति अल्टीमेटली क्या उनकी परफेक्शन है अगर वो भक्ति में आ जाए। तो अगर वो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगते हैं तो वो जो भी वो कर रहे हैं उसकी पराकाष्ठा है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट है, क्योंकि प्रयोजन है हमारा कृष्ण प्रेम, इसलिए भक्ति ही अल्टीमेट प्रयोजन होना चाहिए। तो इन सब ने भी इस प्रयोजन, इस भक्ति को प्राप्त किया कृष्ण से साक्षात इसके लिए याचना करके। इन्होंने याचना करी और कृष्ण ने इनको भक्ति प्रदान करी। समझ में आया? इसलिए कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान वाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मतुल्वा, कि बहुत वर्षों अनेक जन्मों के बाद भी ज्ञानी व्यक्ति इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, उनको शरणागति करते हैं। तो इसलिए भक्ति सबसे सर्वोत्कृष्ट फल है जो भी हम कर रहे हैं। हमारे हृदय में यदि भगवान के लिए प्रेम पैदा होता है तो ऐसा प्रेम के लिए भी कई साधक, कई तपस्वी लोग प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। स्थावराश्च तमोयो निगतास्तरूलदतादया शुद्ध सात्विक वाप्त्या तत्प्रेम रस वर्षिणा। तामस योनि को प्राप्त किए हुए तरुलता आदि स्थावर प्राणी भी श्री कृष्ण की कृपा से शुद्ध सात्विक भाव को प्राप्त कर सदा प्रेम रस की धारा का वर्षण कर रहे हैं।
यहाँ बता रहे हैं कि तामस योनि को प्राप्त तरुलता आदि प्राणी साधारणतः बाहरी इंद्रियों की क्रिया शक्ति के अभाव में जड़ रहते हैं। और क्या होते हैं? जड़। जड़ समझते हैं आप? एक ही जगह पर, जैसे कोई यहाँ पे सामने कोई आकर्षित करने वाली वस्तु रखी रही होगी तो हम क्या करेंगे? भागेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब डिस्काउंट पीरियड आएगा तो हम लोग मॉल्स की तरफ भागेंगे। तो हम जड़ नहीं है ना, हम किसी आकर्षित करने वाली वस्तु से आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन पेड़ पौधे हमेशा जड़ ही बने रहते हैं। तो बता रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, जड़ वस्तुएं भी कृष्ण को देखकर जड़ नहीं रहे। तामस है, तामस व्यक्ति क्या करता है? पढ़ा रहता है। जैसे हमारे कई बच्चे पढ़ने का बहाना लेके पूरे दिन पढ़े रहते हैं। कुछ भी काम बोलो तो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ। हाँ, तामस हो जाता है। जो एक ही जगह पर टिकाई रहे वो क्या है? तामस। तो पेड़ों को बता रहे हैं, पेड़ आर दैट वे दे आर तामस। लेकिन कृष्ण को देखकर ये क्या होगी? लताएं भी चलने लगी, आकर्षित हो गई भगवान से। टहनियाँ उधर को हिलने लगी, उधर को जाने लगी। इस प्रकार से जड़ वस्तु को भी कृष्ण ऐसे चलित बना देता है, ये बता रहे हैं यहाँ। तो यहाँ कह रहे हैं तथापि साधारण स्थावर जाति के साथ तुलना करने के कारण ऐसा वर्णन कर रहे हैं। अथवा हस्तिनापुर स्थित तरुलता आदि के संबंध में ऐसा समझना चाहिए। ऐसा बताएं आप। हे कृष्ण भातरस्य किम वर्णो पूर्वदर्शितः रूप सौंदर्य लावण्य माधुर्याश्चर्य भाताभरा। हे कृष्ण के भाइयों, कृष्ण के रूप सौंदर्य लावण्य और माधुर्य आदि आश्चर्यपूर्ण महिमाओं का मैं कहाँ तक वर्णन करूँ? वो सब अपूर्व है, डिस्कशन नहीं करा जा सकता कि कृष्ण कितने आकर्षित हैं। एक एग्जाम्पल अभी हमने लिखा कि उन्होंने लताओं को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो उनके रूप की, उनके गुण की, उनकी लीलाओं की जो आकर्षण है उसके बारे में चर्चा नहीं करी जा सकती है। बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली है। अपूर्वत्वेन तस्यैव या विस्मय विधायकः तथा लीला गुणा प्रेमा महिमा केली भूरि भूरपि। श्री कृष्ण का अपूर्व रूप आदि उन्हीं को विस्मित करने वाला है। उनकी लीला गुण प्रेम महिमा और लीला भूमि की उसी प्रकार से अपूर्व है। हाँ, भगवान से रिलेटेड हर चीज़ क्या है? अपूर्व है, मधुर है। मन्ये अत्रावतरिष्यन् स्वमेव मसो यदि तदास्य भगवते भाव वा भविष्यत प्रकटा नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि श्री कृष्ण स्वयं इस भूमंडल में अवतीर्ण ना हुए होते तो उनकी परम भगवत्ता अर्थात परम भगवान होने की महिमा भी जगत में प्रकाशित नहीं हुई होती। तो भगवान यहाँ पर आते हैं तब जाके हम ये रियलाइज़ करते हैं। हाँ, भगवान के आने का मुख्य कारण यही है कि भगवान यहाँ पर आके क्या करते हैं? दिव्य लीलाएं करते हैं। और जब वो लीलाएं करते हैं तो क्या होता है? तो हम उनसे आकर्षित हो जाते हैं और उन लीलाओं की अक्सर चर्चा करते हैं, बाद में उनको चर्चा करते हैं। आज तक हम उन लीलाओं को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो बता रहे हैं कि भगवान की भगवत्ता का पता ही नहीं चलता अगर वो भगवान इस धरती पे आए ना होते तो। हाँ, तो सो मर्सीफुल इस कृष्णा कि वो संसार में बार बार आते हैं। इदानी परमं काष्ठं प्राप्ता भूत सर्वता स्फुटा विशिष्ट महिम श्रेणी माधुरी चित्रताचिता। इस समय श्री कृष्ण के विशिष्ट महिमाओं की बहुविध माधुरी अनेक प्रकार से परिव्याप्त और चरम सीमा को प्राप्त हुई है और वही भगवत्ता सब प्रकार से सर्वत्र परिस्फुट हो रही है। कह रहे इस वक्त, किस वक्त? जब वो द्वारका में है या जब वो वृंदावन में है, जब ये धाम पर हैं और तुम्हारे साथ हैं हे पांडव, तब भगवान अपनी भगवत्ता को पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं, छुपा नहीं रहे हैं कहीं पर भी। हाँ, ऐसी ऐसी लीलाएं कर दे रहे हैं। बचपन में भी करी, हाँ, कभी पहाड़ उठा लिया, कभी कुछ कर लिया। अभी यहाँ पर भगवत गीता में विराट रूप दिखा दिया, मतलब कहीं से भी छुपा नहीं रहे हैं उसको, हर चीज़ को दिखा रहे हैं। आपने देखा कि कैसे द्रौपदी को संकट से बचाया। दुर्वासा ऋषि के इतने सारे ऋषिगण आ गए तो भगवान ने एक साग का पत्ता खाया और उनके हजारों शिष्यों का पेट भर गया। तो मतलब पूरे चमत्कार, पूरी भगवत्ता, पूरी माधुर्य खोलकर दिखा रहे हैं एकदम। कह रहे हैं इस वक्त पूरा सब प्रकार से परिस्फुट हो रही, फूट रही है चारों तरफ से उनकी भगवत्ता और उसमें सब आनंद ले रहे हैं। कृष्णस्य कारुण्य कथास्तु दूरे तस्य प्रशस्यो वत निग्रोहपि कंसादय कलीय पूतानाद्या बल्यादय प्रगति साक्षिणो अत्र। श्री कृष्ण की कृपा तो दूर रहे,
उनका निग्रह, उनका दंड भी प्रशंसनीय है। हाँ, आप लोगों को तो उनकी कृपा मिल रही है, लेकिन जिन लोगों को उनका दंड मिला वो भी प्रशंसनीय है। इस साक्षी है इसके कौन? कंस, कालिया, पूतना और ऐसे अवतार जैसे बलि, जिनको दंड मिला और दंड मिलकर भी उनको परम आनंद मिला। ऐसे हैं भगवान कि जब वो दंड भी देते हैं तो क्या होता है? परम आनंद है, परम कृपा है, सभी जीवात्माओं को उससे बहुत लाभ मिलता है बेचारे। उनके दंड से भी लाभ मिलता है। पूतना का आप जानते ही हैं, और जितने भी नाम यहाँ पर बताए, तो भगवान जैसे ये कोई पिता है, पिता अपने बच्चे को अगर दंड देता है या गुरु शिष्य को दंड देता है, तो वो दंड भी क्या है उसके लिए? कृपा है, लाभ है, उसमें बहुत लाभ है। अगर आप कहो कि मेरी गलती नहीं थी, मान लेते हैं, और आपकी पिटाई हो जाए और आप उसको चुपचाप सहन कर लो, तो क्या लाभ होगा? लाभ क्या हुआ? जब गुरु को पता चलेगा कि ये तो गलती नहीं थी और ये फिर भी सहन कर गया, तो प्यार की बाढ़ आ जाएगी वहाँ पर। लाभ ही लाभ है। श्री परीक्षित उवाच इति प्रगायन रसनाम मुनिर्निजा मशीक्षयन माधव कीर्ति लंपटाम अहो प्रवत्तासी महत्ववर्णेन प्रभोर प्रीति स्वरे देवशताम। महाराज परीक्षित ने अपनी माता से कहा, इस प्रकार भगवान कृष्ण का गुणगान करते करते मुनिवर नारद ने सहसा अपनी जिह्वा दंशन करके कहा, अहो तुम प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करने में प्रवृत्त हो रही हो। कौन? जीव। ऐसा करके उन्होंने माधव की कीर्ति वर्णन में लोभी अपनी जिह्वा को उचित शिक्षा प्रदान करी। मतलब हर समय कुछ उद्देश्य है ना, वहाँ पर कुछ उद्देश्य है, लेकिन आदमी क्या है, इतना मजबूर है, इतना लालची है कि काम करने कुछ और गया और भगवान की कीर्ति चालू हुई, भगवान का गुणगान चालू हुआ तो गुणगान ही करता रह गया। हाँ, माना आपको ग्रॉसरी लेने के लिए भेजा था और ग्रॉसरी लेने वाले ने बोला, हाँ जी आप हरे कृष्णा वाले हैं, अब उसने जो बताना शुरू किया वो यही भूल गया कि लेने क्या आया था, और फिर बोला अच्छा जी हरे कृष्णा, वापस आ गया। हाँ, और घर आके पूछा क्या लाए हो ना, क्या हो भूल गया। तो ऐसी जीव के लोग कह रहे थोड़ा दंडित करना चाह रहे हैं उसको। रसने ते महद्भाग्य में तदेव यदि हितम किंचिदुच्चारे वेशाम तत्प्रियाणाम स्वसक्तति। अरे मेरी रसने यानी कि जिव्या, यदि तुम प्रभु के इन प्रिय भक्तों की किंचित मात्र महिमा भी अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन कर सको तो मैं उसे तुम्हारा महासौभाग्य समझूंगा। हाँ, हमारी जीव का महासौभाग्य क्या है? कि भगवान का, उनके भक्तों का गुणगान कर सके, तो जीव की ये परफेक्शन है। समझ में? जीव की परफेक्शन छोले भटूरे खाने में नहीं। श्री नारद उवाच महानुभावा भवतास्तु तस्मिन् प्रतिस्वकं य प्रियता विशेषा भवत्सु तस्यापि कृपा विशेषो दृष्टेन नीयेत सखेन जिव्याम। हे महानुभावों, भगवान कृष्ण के प्रति आप सबकी जैसी प्रियता दृष्टिगोचर होती है। हाँ, क्या होती है? गोबर दृष्टिगोचर क्या मतलब? दिखती है। आप सबकी यानी किसकी? पांडवों की। आप सबकी जो प्रीति है, जो प्रेम है भगवान के प्रति, जो दिखता है, भगवान श्री कृष्ण की भी आप सभी के प्रति वैसी विशेष कृपा का दर्शन होता है। हाँ, कई बार आप किसी को प्रेम करते हैं लेकिन वो किसी और को प्रेम करता है, और वो किसी और को प्रेम करता है, और वो किसी और को प्रेम करता है। हाँ, है कि नहीं? और सभी हाथ मल रहे हैं, काश। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है? आप जितना कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं। कोई धृष्ट व्यक्ति ही इस कृपा के विषय में अपनी जिव्या वर्णन करने का साहस कर सकता है। कह रहे क्या इसके बारे में चर्चा करें। ये बड़ा, जैसे हमने बताया था, पीछे भी देखा कि कृष्ण इज रेडी टू डू, उनको इम्प्रेस करने के लिए हमेशा रेडी हैं। किनको? पांडवों को। जैसे हम कृष्ण को इम्प्रेस करने के लिए हमेशा रेडी हैं, कृष्ण वहाँ पांडवों के लिए रेडी है। माता पिठेयम यदुनंदनस्य स्नेहाद्रमाश्वासन वाक्यमेकम अक्रूर वक्रतात् प्रथमं निशम्य प्रेम व प्रवाह निमंज सद्य
आपकी माता श्री कुंती देवी श्री यदुनंदन के केवल मात्र एक स्नेह भरे आश्वासन वाक्य को अक्रूर के मुख से सुनते ही उसी क्षण प्रेम के प्रभाव में निमग्न हो गई। जो आपसे रिलेटेड है ये सब लोग क्या करते हैं, केवल थोड़ा सा भी इनको बता दिया जाए आपके बारे में, या ढांढस दे दी जाए, या आपके कुछ वाक्य सुना दिए जाए, तो क्या होते हैं, प्रेम के प्रभाव में बह जाते हैं, एकदम से बह जाते हैं आपकी बात सुनते ही, आपके वचन सुनते ही। हाँ, ये सारे यहाँ पर इस तरह के लोग हैं, यानी कि आपकी चर्चा होते ही क्या हो जाता है, भगवान के भाव में, भगवान की लीलाओं में डूब जाते हैं और अपने दुखों को भूल जाते हैं, बता रहे हैं। हाँ, ये बता रहे हैं, ऐसी आपकी माता है, यानी कि सारे पांडव ये सब लोग ऐसे हैं। अक्रूर के मुख से पहली बार इन वचनों को श्रवण करके वे प्रेम के प्रभाव में निमग्न हो गई, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसे प्रेम भरे वचन कभी भी श्रवण नहीं करे थे। विचित्र वाक्य बहुधा रुरोध स्फुटे निर्णायच्छवेण वक्षः भवत् स्वपि स्नेह भरम परम सा ररक्ष कृष्णा प्रिया तामपेक्षा। श्री यदुनंदन के आश्वासन पूर्ण वचनों को सुनकर कुंती देवी अनेक प्रकार से विलाप करते हुए क्रंदन करने लगी। क्यों? बस भाव आ गया, भगवान आश्वासन दे रहे हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं, वो भगवान आश्वासन दे रहे हैं। हाँ, उनके उस क्रंदन को श्रवण करने मात्र से मानव का हृदय विदीर्ण हो जाए। वे केवल कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की ही आशा से ही आप लोगों के प्रति अत्यधिक स्नेह करती है। आपसे भी स्नेह क्यों करती है वो? क्योंकि कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, इसीलिए आपको प्रेम करती है वो। उस कुंती देवी के लिए भी मुख्य कौन है? कृष्ण ही उनके लिए मुख्य व्यक्ति हैं। और भगवान की एक संदेश को सुनकर वो भाव में आ गई। चिरेण द्वारकाम गंतुमुद्यतो यदु जीवना काकुस्थिति भिरावृत्य स्वगृहे रक्षतान्या। यादवों के प्राण स्वरूप श्री कृष्ण दीर्घ काल तक आप लोगों के राजभवन में निवास करने के उपरांत जब द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत हुए तो कुंती देवी ने ही विनय पूर्ण स्तुति वाक्यों के द्वारा उनको रोक कर अपने भवन में रख लिया। जैसे हमने पहले भी बोला कि कृष्णा इज रेडी टू इम्प्रेस। हाँ, जा रहे हैं सब कुछ छोड़ के। बताइए कितना थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग सा है, कोई आदमी पैकिंग करके चला गया हो और बैग लेके बाहर आ गया हो और उसके बाद जिद करके उसको रोक ले जाए और वो बैग लेके अंदर आ जाए। हाँ, और फिर बैग खोले और फिर अपना सामान लगाए। हाँ, पहले ही रोक लेते तो आदमी जब बाहर निकल जाएगा तो आदमी कहेगा नहीं ये कोई बात थोड़ी, अब नहीं, अब मैं जा रहा हूँ, अगली बार आऊँगा। नहीं, बैग लेके खड़ा हो गया है ट्रेन पकड़ने के लिए, कैब पकड़ने के लिए, तब उसके पीछे पड़ गए सब, नहीं मत जाओ मत जाओ मत जाओ, और वो रुक गए। ऐसा बता रहे हैं कौन? कृष्ण रुक गए। युधिष्ठिरायपि महाप्रतिष्ठा लोकद्वयो दयोत्कृष्टतरा प्रदत्ता तथा जरासंध वाधादिना च भीमाय तेनात्मन एव कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार महाराज युधिष्ठिर को इस लोक और परलोक में महान कीर्ति प्रदान करी, उसी प्रकार जरासंध वध आदि द्वारा भीमसेन को महान कीर्ति प्राप्त करी। तो जब जरासंध का वध हो गया था तो कौन कौन गया था वहाँ पर कृष्ण के साथ? अर्जुन और भीम गए थे, राइट। तो जो भी हुआ आप जानते हैं कि भीम बहुत देर से कई घंटों तक लड़ाई चलती रही, लेकिन भीम जरासंध को मार नहीं पा रहे थे। तब भगवान ने कुछ उसको बताया तो उसने ऐसा किया तो जरासंध मारे गए। तो उसके बाद जब ये लोग वापस आए तो भगवान ने, इस तीनों एक साथ आ रहे थे, तो भगवान ने पहले भीम को आगे भेज दिया, भीम तुम आगे जाओ। तो भीम पहले आगे आ गए। तो सब लोगों ने भीम की बड़ी प्रशंसा करी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे भीम, मुझे तुम पर हमेशा से विश्वास था, हाँ, कि तुम्हारे हाथों से आज तक कोई बचा नहीं है। आज तुमने फिर से इस बात को प्रूव कर दिया कि तुम्हारे हाथों से कोई नहीं बचा। और सब लोग भीम की जय, भीम की जय। थोड़ी देर बाद में भगवान ने बोला अर्जुन अब तुम जाओ। तो फिर अर्जुन गए तो सब लोगों ने अर्जुन को भी सराहा कि तुम इसके साथ थे, वेरी गुड, तुम दोनों भाइयों ने कर दिया। तो खूब वहाँ पे माहौल होता रहा, सब भूल गए आपस में। तब चुपके से पीछे से कृष्ण आए और उस महोत्सव में घुल मिल गए। किसी ने नोटिस तक नहीं किया कि कृष्ण आए। और तो ये है कृष्ण। तो ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कीर्ति किसको दी? भीम को दी और अर्जुन को दी। इन्होंने किया, और वो बेचारा भीम मार मार के परेशान था, मार नहीं पा रहा था वो। जरासंध को मार नहीं सकते थे वो वास्तव में। तो ऐसे कह रहे हैं तुम्हारे लिए तो भगवान ये भी करते हैं। उसी प्रकार जरासंध आदि द्वारा भीमसेन को महान कीर्ति प्रदान कर दी। भगवान यमर्जुनश्च तत्प्रिय सख्येन गता प्रसिद्धताम
ना पुराण शतई परे रहो महिमा स्तोतु ममुष्य सत्य। सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न इन अर्जुन ने, अब अर्जुन की बारी आती है, इन्होंने भी कृष्ण के प्रिय सखा के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर रखी है। अहो सैकड़ों पुराण और श्रेष्ठ शास्त्र इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। आपको मालूम है गीता के अलावा कई जगह पर ये अर्जुन और कृष्ण के संवाद हैं, और भी कई जगह पर हैं। कह रहे हैं समस्त अनेक पुराण इनकी महिमा का गान कर रहे हैं, कृष्ण और अर्जुन की। नकुल सहदेवश्च याद्रक पीत परोयमो अग्र पूजा विचारादो सवेत सत द्रवतिमीक्षितम। जुड़ों भाई नकुल और सहदेव भी कृष्ण के प्रति जिस प्रकार की प्रीति है उसका संपूर्ण परिचय राजसूय यज्ञ में देते हैं। तो राजसूय यज्ञ में इन दोनों भाइयों ने क्या किया, इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि राजसूय यज्ञ में सबसे सीनियर व्यक्ति कौन है यहाँ पर, उसकी पूजा करी जाए। हाँ, तो वहाँ पर भीष्म पितामह भी थे। और कौन कौन लोग थे, कृष्ण तो उनसे छोटे हैं, उम्र में बड़े हैं, छोटे हैं। तो इन दोनों भाइयों ने बोला कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और भीष्म पितामह ने कहा आई एग्री, इस प्रकार। तो कह रहे हैं इन्होंने सबके सामने बिना डरे हुए इस चीज़ को साबित कर दिया। कि युधिष्ठिर भी बड़े थे, ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे लोग बड़े थे। तो ये दोनों भाई भी भगवान से कितना प्रेम है, सारे पांडव इसका मतलब प्रेम से भरे हुए। श्री द्रौपदी च हरिणा स्वमेव राजसूयादिशूत सत स्ववरेष्वभिषित केशा संबोधयते प्रिय सखीत विताति पुत्र दुशासना दिभि यतो हृत सर्वशोका। श्री कृष्ण ने स्वयं राजसूय यज्ञ उत्सव में द्रौपदी के केशों को अभिषिक्त किया। केशों को बनाया, किसके, द्रौपदी के। वे द्रौपदी को प्रिय सखी कहते थे, संबोधन करते हैं। और दुर्वासा और दुशासन के भय से रक्षा करके श्री कृष्ण ने उसका संपूर्ण शोक का हरण भी किया लेटर ऑन। तो एक एक मेंबर के बारे में बता रहे हैं कि द्रौपदी के और कृष्ण के रिलेशन, और नकुल सहदेव के, भीम के, अर्जुन के, युधिष्ठिर के, कुंती महारानी से, एक एक से क्या है, बड़े पर्सनल रिलेशन है। सबके साथ कहानियां हैं, अनेक कहानियां हैं। इसलिए द्रौपदी का एक नाम क्या है, कृष्णा। कृष्णा भी उनका एक नाम। आस्वादनम श्री विदुरौ धनस्य श्री भीष्म निर्याण महोत्सवस्य ततत्कृत कृत्वा दृश्य पक्षपात स्यापेक्ष ये वेति विचाररब्ध्यम। श्री कृष्ण जो विदुर के घर में भोजन आस्वादन किया, ये भी कहानी आ गई। और रिलेटिव्स के बारे में आ गए। अब हाँ, क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ, दुर्योधन का भोग न खायो, विदुर का जो भी खाया, कोई कहते हैं छिलका खा गए केले का, या वटेवर साग खा गए, जो भी खा गए, है ना। तो ये भी एक घटना आ गई कि भगवान को कितने प्रिय हैं ये पांडव एंड रिलेटेड पीपल। उसके अलावा भीष्म देव के बारे में भी आ रहा है फिर। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने जो विदुर के घर में भोजन आस्वादन किया और भीष्म का निर्याण अर्थात वैकुंठ गमन महोत्सव संपन्न किया। भीष्म जी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, मृत्यु हो रही है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है दुनिया में जो भगवान किसी की मृत्यु पर आ गए हों, हाँ, और बैठ गए हों। हाँ, लोग सोचते हैं अंत काले चमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, कहते हैं मेरा स्मरण करना अंत समय में, मैं आऊँगा नहीं, तुम्हें मेरा स्मरण करना होगा। हाँ, तो फिर देखेंगे उसके बाद क्या करना है। लेकिन भीष्म के केस में क्या हुआ, खुद ही आ गए। स्मरण क्या नहीं करेगा, जब सामने दिख ही जाएगा आदमी, अपने आप स्मरण हो गया। तो वहाँ पे आके खड़े हो गए। तरह भीष्म का वैकुंठ गमन महोत्सव संपन्न किया, उसका भी विचार करके देखो। क्या हो तुम लोग, पता नहीं कैसे लोग हो तुम लोग। वे केवल आपके पक्षपात या प्रीति के कारण से हुआ और किसी कारण से नहीं। पूरा पूरा पक्षपात दिखता है। क्या हो रहा है, फेवरिज्म हो रहा है यहाँ पर। पूरा जस्टिस नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। हाँ, ये पक्षपात है पांडवों के प्रति। अहोवत महाश्चर्यम कवीनाम गेयताम गता भवदीय पुरस्त्रीणाम ज्ञान भक्तियुक्तयो हरो। अहो, कैसे महान आश्चर्य का विषय है, आपके नगर की सभी स्त्रियां भी कृष्ण के उद्देश्य से जिस ज्ञान और भक्ति की चर्चा करती हैं, वह सब श्री व्यास जैसे कवियों के वर्णन का विषय बन गया है। आपके नगर की जो स्त्रियां हैं, जो कृष्ण के बारे में जो बोलती हैं, वो चर्चाएं
शास्त्र में आ जाती हैं। हाँ, इवन जो ये जो सारी रानियाँ द्रौपदी से मिली, वो चर्चा भी शास्त्र में है कि द्रौपदी से क्या चर्चा हुई। याद है आपको? ये तो हम भागवतम में भी पढ़ते हैं। हाँ, एक एक जो रानी है वो बताती है, लक्ष्मणा, सत्यभामा, द्रौपदी को बताती है अपने रिलेशन के बारे में कृष्ण के साथ। और फिर द्रौपदी से पूछती हैं कि तुम कैसे प्रसन्न करती हो अपने पतियों को, सो दैट वी कैन प्लीज दिस मधुसूदन, कृष्णा। बड़ी चर्चा है। तो इनकी आपस की चर्चाएं भी शास्त्रों का विषय बन जाता है। बताइए जी, आम चर्चा भी शास्त्रों का विषय है। सहीक पौत्रेण कयाधु नंदनो अनुकंपितो अनेन कपिंद्र एकलः सस्व बंधु सजना भवादृशा महाहरे प्रेम कृपा भरास्पदम। कयाधु नंदन कौन? श्री प्रहलाद महाराज ने एकमात्र अपने पौत्र के साथ तथा कपिंद्र हनुमान ने अकेले ही हरि की कृपा को प्राप्त किया, परंतु आप लोग अपने समस्त बंधु बांधवों स्वजनों के सहित श्री हरि की विशेष कृपा के पात्र बने। हाँ? हनुमान के मम्मी पापा आते हैं साथ में? नहीं आते हैं। और प्रहलाद के? केवल प्रहलाद। परिवार में एक ही आदमी को सेलेक्ट किया। आपके परिवार में सारा का सारा कुंभा, सारा परिवार सबके साथ, एक एक के साथ। आप बताइए, उद्देश्य यान कौरव संसदम गतः कृष्ण समक्षम निजगाद मादृशम ये पांडवानां सुहृदोवत वैरिणस्ते तादृशा मे अपि ममा सवो हिते। श्री कृष्ण ने कौरवों की भरी सभा में हम लोगों के सामने ही आप लोगों को उद्देश्य करके कहा था, जो पांडवों के सुहृद हैं वे मेरे भी सुहृद हैं, जो उनके शत्रु हैं वो मेरे भी शत्रु हैं, क्योंकि पांडव मेरे प्राण के समान हैं। आपने बोला था और हमने सुना था, सब लोग थे वहाँ पर, कौरव की सभा थी, सब थे। बोला जो इनके साथ नहीं है वो मेरे साथ नहीं है, ऐसा ऐलान भी आप कर चुके हैं। और ये भी बोल चुके हैं, कौन तया प्रति जानी नाम है भक्त्या प्रश्न। बोल दो जाके, कोई भी आ जाए तुम्हारे सामने, हाँ, किसी का तुम्हारा नाश नहीं होने दूंगा। भगवान बोलते हैं ना विराट रूप में, सब के सब मारे जाएंगे, तुमको छोड़ के सबको खा जाऊंगा। द्राष्टर्यम ममाहो भवताम गुणान किल ज्ञातुंच वंतु प्रभवेत स एकलः निर्णीमते तत्तु मया महाप्रभु सोवत्रावतीर्णो भवताम किते परम। अहो, आप लोगों के गुणों का वर्णन करना मेरी धृष्टता है। हाँ, मेरी एक तरह से मेरे द्वारा किया गया अपराध है। क्या मैं आपका गुणगान करूं, क्योंकि आप लोगों के गुणों को तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं तथा वे ही उसका वर्णन कर सकते हैं। तथा भी मैंने यह निश्चय किया है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में केवल आप लोगों के लिए ही अवतीर्ण, ऐसा लगता है, क्योंकि दिन रात आपके साथ ही हैं, तो आप ही के लिए आए हैं, बीच बीच में कहीं चले जाते हैं, बस झट से हैं वो आप ही लोगों के लिए। तो इतना पक्षपात, इतनी कोई तपस्या करी इन्होंने? नहीं करी ना, हमने तो नहीं देखी, हमने ना सुनी। हाँ, तो यही समझना चाहिए कि कुछ तो इन्होंने किया है। हाँ, आपको पता हो या आपको पता ना हो, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि समथिंग दैट डन। ऐसी दृष्टि पैदा करनी पड़ेगी। अगर ऐसी दृष्टि पैदा करोगे, अक्सर दृष्टि क्या पैदा होती है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा ऐसा, वो दृष्टि कहीं और चली जाती है। अगर ये पैदा सच में कोशिश करेंगे देखने की कि इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जो हम नहीं कर रहे हैं, तो वो दिखेगा। तो परीक्षित जी बोलते हैं, अथा क्षणम लज्जयेव मौनम कृत्वात् निश्वसन धर्मराजो अभ्रिवंत मात्र भात्र पत्नी भीरवंती। महाराज परीक्षित कहते हैं कि माता तब एक क्षण के लिए मौन रहकर, नारद मुनि इतना लंबी ग्लोरिफिकेशन के बाद थोड़ी देर के लिए मौन हो गए और लज्जा रहित एक लंबी सांस ले डाली। हाँ, मतलब अच्छे से। महाराज युधिष्ठिर अपनी माता, भाई और पत्नी सहित कहने लगे, लज्जा रहित नहीं, सॉरी, लज्जा सहित। तो युधिष्ठिर महाराज को क्या हो गया, बहुत देर से नारद जी बोले जा रहे हैं और बड़ा सीनियर आदमी बोल रहा है, तो पहले तो रोकें कैसे उसको। हाँ, अब ये बोलना शुरू करते हैं। अब ये अपने गुणगान करेंगे, हैं, जैसे हम करते हैं अपने गुणगान। वावदूक शिरोधार्य नेवस्मासु कृपा हरे विचार्य भीक्षण मस्माभिर्जात काप्य वधार्यते। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे वाग्मी शिरोमणि, हाँ, बोलने में निपुण व्यक्ति, हम लोग बारंबार विचार करके भी अपने प्रति
भगवान श्री कृष्ण की कभी भी किसी प्रकार की कृपा को निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पर कभी कृपा हुई है क्या हम इस लायक, मतलब काफ़ी देर विचार भी करते हैं बैठ के तो एक भी पॉइंट निकल के नहीं आता है। हाँ, और तुम इतनी देर से बोले जा रहे हो। हाँ, प्राकृतानाम जनानाम ही माग्र गाप दगणो क्षया कृष्ण भक्तो प्रवृत्तिश्च विश्वासस्य हसे दिवा। ऐसा लगता है कि हमारी विपत्तियों को देखकर साधारण लोगों में कृष्ण का भजन करने की प्रवृत्ति और विश्वास नष्ट होगा। अब देखिए नेगेटिव पॉइंट शुरू हो गए। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है ये अपने नेगेटिव बोलना, जो हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि उसका एग्जाम्पल है कि बार बार बोलने के बाद भी एक दो बच्चे ही ऐसा कर पाए। दिस इज इसका प्रमाण है। एनीवे, तो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लोग जब हमारे बारे में सुनेंगे तो क्या समझेंगे वो कि विपत्तियों में भगवान आते हैं। हाँ, इसलिए भगवान की पूजा कब करनी चाहिए? विपत्तियों में करनी चाहिए। तो जो विपत्तियों में नहीं है वो भगवान की पूजा नहीं करेगा। हमारे एग्जाम्पल से ऐसा सेट हो जाएगा कि भगवान केवल विपत्तियों में आते हैं और विपत्ति है तो आएगी। तो इसलिए क्या करें? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई। तो सब लोग दुख में ही भगवान को बुलाएंगे। वो किससे? उसका कौन सेटर होगा? एग्जाम्पल सेटर हम। क्योंकि हमारे जीवन में भगवान कब कब थे? जब दुख थे। या ये कह लीजिए हमने भगवान को पुकारा ही तब जब हमारे जीवन में दुख था, इसलिए भगवान आए। तो एक गलत एग्जाम्पल सेट हो गया कि नहीं? तो कह रहे ऐसे एग्जाम्पल सेट करने वाले लोग हम ही हैं। और आज की डेट में ऐसे ही तो हो रहा है कि नहीं? विपत्तियों के समय तो भगवान याद आते हैं सबको। हाँ, अदरवाइज कोई भगवान को नहीं आता। विपत्तियों के समय एकदम वो क्या होता है, जो भगवान को नहीं, नास्तिक व्यक्ति भी सोच लेता है चलो अगर कोई भगवान है कर दो, इसकी पूजा भी कर डालो, वो भी कर दो, ये भी कर दो। हर व्यक्ति भक्त बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो कह रहे हैं इसमें शिरोमणि कौन है? हम हैं, पांडव। हाँ, तो अच्छा भक्त हुआ है, मिश्रित भक्त हो गया है तो चतुर्विधा भजन्ते माम, उनमें से एक हो गया है तो शुद्ध भक्त कहाँ हुआ है? हाँ, जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए विपत्तियों के लिए पूजा करे वो अच्छा भक्त है। वो बिगनर है, न्यूफाइट। हाँ, इज ए न्यूफाइट। लेकिन जो मैच्योर भक्त है वो कौन है? जो अनकंडीशनली भगवान को प्रेम करे। तो कह रहे हैं वो तो हम नहीं है। और बहुत सारी बुराइयां हम लोग सुनेंगे हाँ पांडवों की, और थोड़ी देर में हमारा विचार वाकई में बदल जाएगा कि हाँ शायद पांडव तो ऐसे नहीं है। तो अपनी बुराई भी ऐसे करनी चाहिए। हम लोग जब पढ़ाई करके इंटरव्यू की तैयारी करते थे तब हमें सिखाया जाता था, या हम सीख गए थे कि वो लोग पूछेंगे कि आपकी कमियां क्या हैं, तो कमियों को ऐसे बोलते थे हम लोग कि कमियां नहीं लगती थी, वो लगती थी कमी बता रहा है या बड़ाई कर रहा है, पता नहीं। मतलब कमी तो निकलती नहीं है हमसे। आई टेक चैलेंजेस वेरी सीरियसली, समटाइम्स इट बर्न्स मी अप। मैं चैलेंजेस को इतना ज़्यादा ले लेता हूँ कि मैं बर्न आउट हो जाता हूँ। सो आई शुड काम माई सेल्फ डाउन। दिस इज़ मेरी कमी है। एक कमी है या बड़ाई करी आपने, पता नहीं। लेकिन कवि वास्तव में कैसी लगनी चाहिए? जो वास्तव में सामने वाला एक बार को सोचने में मदद रहा है। हाँ, ऐसा होता है हमसे, नहीं मैं तो बहुत पतित हूँ। ये पतित तो इतने खुश क्यों हो रहे बताने में? सामने वाले को रियली में लग जाए कि मैं पतित हूँ, ऐसा तो नहीं हो पाता है कि नहीं? तो ऐसा अभी पांडव आपके सामने एग्जाम्पल सेट करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बृहद भागवतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय।